Modern Indian economists like Professor J.K. Mehta, Pandit Deendayal Upadhyay and Amartya Sen. Amartya Sen, popularly known as Indian economist, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। इंडियन इकोनॉमिक थिंकर में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर J.K. मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट माने गए हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। ये अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के लिए फेमस है जो 1776 में पब्लिश हुई थी। इन 1776 एडम स्मिथ्स बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ की बुक का नाम, व्हाट इज द फेमस बुक ऑफ एडम स्मिथ, तो उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इकोनॉमिक्स को मनी के फॉर्म में डिफाइन किया था। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ धन को कहते हैं। आप एक इंग्लिश की बहुत फेमस लाइन है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य भी धन है। वेल्थ का मतलब होता है मनी से रिलेटेड यानी धन। बट इकोनॉमिक्स इज अ रिवॉल्यूशनरी सब्जेक्ट या टाइम टू टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम बेस्ड ऑन हंटिंग, मतलब हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, जानवरों को मार के खाते थे। फिर जैसे जैसे नए नए इन्वेंशंस होते गए लाइक फायर, व्हील, उनके बाद हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हुई और वो चेंजेस किस फॉर्म में आए हमारे, हम एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट होने लगे और उस माइग्रेशन से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवर के बैंक्स पे, बैंक्स ऑफ रिवर पे सेटलमेंट होने लग गया और एग्रीकल्चर, फिशरीज ये सब जो थे वो डेवलप होते गए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है उसे वेरियस डेफिनेशंस में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स जो है वो 5 पार्ट में इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने किस चीज पर बेस करके अपनी डेफिनेशन दी थी, वेल्थ पे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को किस फॉर्म में डिफाइन किया गया, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन। फिर सेकेंडली वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन है जो हमें किसने दी थी, प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। उन्होंने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा सिर्फ हम धन के पीछे ही नहीं भागते हैं, हम एक मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसे समाज में मदर की, फादर की, फ्रेंड की, पीयर ग्रुप की, इन सब की जरूरत होती है, उस ग्रुप में ही वो सर्वाइव कर सकता है। इसलिए इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी, वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन। बट रॉबिन्स जो थे उन्होंने ये कहा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, हमारी बॉन्ड्स जो है वो इनफाइनाइट है या अनलिमिटेड है। उन अनलिमिटेड बॉन्ड्स को प्रायोरिटी के बेस पर फुलफिल करने के लिए हमें रिसोर्सेज की स्कैरसिटी दिखाई देती है। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को स्कैरसिटी बेस्ड साइंस माना। फिर फोर्थ में हमने देखा डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन। ये डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन जो थी वो कुछ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने दी थी। J.K. मेहता वगैरह जो थे वो इन्हें अपनी बेस मानते थे, डेवलपमेंट बेस। और एक नेक्स्ट हमारी है बॉन्डलेसनेस बेस्ड। जो डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन हमारी थी वो हमें किसने दी थी, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी थी, पॉल ए सैमुअल्सन ने। इन्होंने कहा था जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट की स्टडी जिस सब्जेक्ट में की जाती है उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर लास्ट वन इज बॉन्डलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन। ये हमें प्रोफेसर J.K. मेहता ने दी है। प्रोफेसर J.K. मेहता डिफाइंड एज इकोनॉमिक्स इज बॉन्डलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन। मतलब इन्होंने ये कहा था कि अपनी बॉन्ड्स और नीड्स को मिनिमाइज करना ही जो है वो
इकोनॉमिक सब्जेक्ट का मेन मोटो है और ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। इस तरीके से 5 हेड में या 5 पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है। ये हमने प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ा भी था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है और उसको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है। तो इन 5 इकोनॉमिस्ट को मेन माना गया है, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, जेके मेहता, पॉल ए सैमुअल्सन और महात्मा गांधी वगैरह को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब ये 5 पार्ट में डिफाइन करने के बाद हम इकोनॉमिक्स को अगर ऑर्गेनाइज वे में डेफिनेशन देखें तो हम ये कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉर्डसेन इकोनॉमिक थ्योरी एम्स एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल्स व्हिच डिस्क्राइब द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक consumers, firms, government agencies, etc. and their instructions which create economic system of a region, a country or the world as a whole. इसका मतलब है ये डेफिनेशन लिखी हुई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट बहुत सिंपल बात इसमें कही गई है कि इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है, आर्थिक सिद्धांत जो होते हैं, उनका एम क्या होता है, मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना, किसी भी मॉडल को बनाना जो किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, एक कंज्यूमर को, फर्म को और गवर्नमेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो कैसे व्यवहार करे, कैसे चीजों को बनाए और रन करे, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं और वो इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। और कहाँ पे किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में किए जाते हैं। रीजन का मतलब क्षेत्र, वो एरिया, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, विलेज भी हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है और पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम अगर रनिंग वे में गए तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है उनका एम क्या होता है, एक ऐसा मॉडल कंस्ट्रक्ट करना जो कंज्यूमर, फर्म, गवर्नमेंट एजेंसी, इनके लिए इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है इकोनॉमिक सिस्टम को रन करने के लिए किसी रीजन में, किसी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में। इस तरीके से ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टूडेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2 words, social and science. Social, it means welfare, social welfare, social relation, because man is a social animal. Science, systematic body of knowledge. Economics एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर की सिस्टमैटिकली स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रेफरेंस में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज गिव्स अस मनी, जो हमें पैसा देती हैं, उस एक्टिविटी को या जिससे हम मनी अर्न करते हैं उन एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। They all have to make a choice among the limited and alternative uses of resources to fulfill their unlimited and competitive needs. अब इन 2 लाइनों में जो हमने ऊपर 5 पार्ट पढ़े थे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के, सबसे पहला था साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये जो इकोनॉमिक्स होता है ये क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, इसका मतलब ये हमें पैसे देता है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ की डेफिनेशन फुलफिल होगी है। दूसरा, मेक अ चॉइस अमंग द लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेज, यहाँ पर हमें रॉबिन्स की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, उन्होंने कहा था स्कैरसिटी बेस्ड होती है। फिर फुलफिल देयर अनलिमिटेड एंड कॉम्पिटिटिव नीड्स, यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन हमारी फुलफिल हो रही है, सैमुअल्सन की हो रही है। सैमुअल्सन ने ये कहा था कि डेवलपमेंट बेस्ड होती है। और लास्ट वाली है कॉम्पिटिटिव नीड्स, यानी अपनी नीड्स को मिनिमाइज हम करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी को हमने एक पीस ऑफ लैंड दिया, उस पीस ऑफ लैंड का 4 पर्सन के लिए डिफरेंट यूज होगा। जैसे किसी के पास घर नहीं है तो वो उस पीस ऑफ लैंड के घर बनाएगा, किसी के पास लाइवलीहुड नहीं है, जीवन निर्वाह का साधन नहीं है, तो वो उस पर या तो एग्रीकल्चर ग्रो करेगा या क्रॉप ग्रो करेगा जिससे कि वो
बहुत पैसा है वो वहाँ प्लेग्राउंड बना सकता है, अपना बैडमिंटन कोर्ट बना सकता है, या फिर कोई शॉप खोली जा सकती है। इट मीन्स कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किस रिसोर्स का हम कैसे यूज करते हैं और हमारी नीड्स में कौन सी नीड को हम प्रायोरिटी दें। इन सिंपल वर्ड, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है वो अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में सोचता है, और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 100 का नोट हमारे पास है तो वो 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ का हम कैसे यूज़ करें, उसके लिए हम अपने माइंड में एक बजट क्रिएट करते हैं कि किस चीज़ की नीड हमें पहले है। स्केयर रिसोर्स का मतलब सिर्फ 100 रुपये है हमारे पास, हम 200 का बजट नहीं बना सकते। इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट ऑफ सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ऐसा हमने प्रीवियस क्लास 11th में भी पढ़ा था, और साइंस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।